अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदनामा। नाज़रीन, आज का व्लॉग बड़ा अहम है और इसमें हम बात करेंगे कि इमरान खान को मिलान करने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और तारीख जो है वो इंतहाई सख्त किस्म की लिखी जा रही है। ये तो ना तो ताकतवर हलकों को इस बात की समझ आ रही है और ना ही जो जमातें हैं PDM की, जो 13-14 जमातें हैं उनको भी समझ नहीं आ रही है कि इस वक्त जो है जो तारीख लिखी जा रही है इसमें इनका नाम जो है वो किन अल्फाज में याद रखा जाएगा। ना तो ताकतवर हल्के कोई होश के नाखून ले रहे हैं और ना ही जो ये जमातें हैं ये किसी तरीके से ये समझ पा रही हैं कि इस वक्त जो एक शख्स को गिराने के लिए, एक शख्स को दबाने के लिए जो किया जा रहा है उसका अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा। इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे वही गुजारिश कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाला जो व्लॉग है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, इशू ये है कि इमरान खान को मिलान करने के लिए पहले आयशा गुलालई सामने आई थी, हमने देखा, और उसके बाद फिर जब वो फ्लॉप हुई तो फिर रेहाम खान को लॉन्च किया गया। रेहाम खान ने इमरान खान के साथ कुछ अर्सा गुजारा और कुछ ही महीनों बाद फिर उनकी तलाक होगी। लेकिन रेहाम खान भी कुछ खास नहीं कर सकी और जो उन्होंने किताब लिखी उसमें इमरान खान का जिक्र किया और कई उन्होंने बनी गाला के हवाले से उसमें बातें लिखी जिनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इमरान खान की शोहरत में बिल्कुल कमी नहीं आई, इमरान खान को किसी तरीके से भी ये जिच नहीं कर सके और उसके बाद इमरान खान जो इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन में भी कामयाब होते हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म तक बन गए, तो रेहाम खान का भी कोई निशाना जो है वो ठीक जगह पे ना बैठ सका। आयशा गुलालई भी फ्लॉप हुई और उसके बाद अब हम देखते हैं कि इस वक्त जो हाजरा नामी खातून है, मुबैना तौर पर इनका भी ताल्लुक बयान किया जा रहा है किसी एक ख़ास जमात के साथ, लेकिन वो बात तो डिस्क्लोज हो ही जाएगी अनकरीब। लेकिन उन्होंने भी एक किताब लिखी है और उसमें भी उन्होंने इमरान खान का कुछ जिक्र किया है, उस हवाले से उनको मिलान करने की कोशिश की है। लेकिन अवाम जो हैं अभी भी इमरान खान को, अगर वो जेल में भी बंद हैं तो इमरान खान को वो तनहा नहीं छोड़े और इमरान खान के खिलाफ वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब अवाम के दिल में ये बात पेनिट्रेट कर गई है कि जो चीज़ इमरान खान ने दी थी कौम को वो कोई और डिलीवर नहीं कर सका। अब ना जाने क्या बात है कि ये जो हल्के हैं, ताकतवर भी और सियासी जमातें भी, ये अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इमरान खान लोगों को ऐसी क्या चीज़ दे दी है उसने कि लोग जो हैं वो उसके खिलाफ नहीं जाते। कोई भी चीज़ ये उसके खिलाफ निकाल के लाते हैं, लेकिन अवाम जो है वो बजाय इमरान खान के खिलाफ होने के, जो उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाला जो होता है उसके खिलाफ हो जाते हैं। अभी हमने जो सीनियर एंकर्स हैं उनको भी देखा, उनकी ट्रोलिंग भी देखी कि उनके साथ अवाम ने क्या किया। हमने देखा कि जो PTI के अरकान थे उनको जब वो मंजर आम से गायब होते हैं, नज़र नहीं आते हैं और उनकी कोई मुबैना तौर पर गिरफ्तारी हो जाती है और फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद वो सामने आते हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ और PTI के ख़िलाफ़ एक बयान देते हैं और फिर इस जमात से क़त्ल ताल्लुकी का इजहार करते हैं और दूसरी जमातों में शमूलियत इख्तियार करते हैं। लेकिन लोग जो हैं वो उन लोगों को जिन्होंने इन कारकुनान का इंटरव्यू लिया, उन सहाफ़ियों को फिर नहीं छोड़ते क्योंकि कोई हामी नहीं भरता इनका इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने पहले अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करवा के रखी हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, तरीके इंसाफ के साथ हैं, मरते दम तक इस पार्टी के साथ रहेंगे और इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। और अचानक से वो लोग गायब हो जाते हैं और जब कुछ अर्से बाद सामने आते हैं तो वो फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं या फिर वो किसी को इंटरव्यू देते हैं। तो जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो कैसे हामी भर लेते हैं ऐसे लोगों की जिनकी वीडियोस पहले से मौजूद हैं, और फिर वो इंटरव्यूज लेने के बाद जो अवाम फिर उनका हशर करती है वो हमने देखा। वो सोशल मीडिया पे वो फिर उनकी ट्रोलिंग होती है और उनसे ही क्वेश्चन उल्टे किए जाते हैं कि आपने इस किस्म के सवाल क्यों किए। तो इसमें हमने काफ़ी बड़े सहाफ़ियों को देखा और रिसेंटली जो है वो अभी जद में जो है शाहज़ेब खानज़ादा हैं, उन्होंने अभी खावर मोनिका का इंटरव्यू किया और फिर वही बात आ गई कि इस शख्स को, यानी इमरान खान की शख्सियत को किरदार कुशी करने के लिए, उनको निशाना बनाने के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से अवाम के दिल से इमरान खान की मोहब्बत को निकाला जा सके, या फिर कोई और चीज़ ऐसे सामने लाई जाए कि इमरान खान जो है वो करैक्टर उनका ठीक नहीं है या वो शख्स जो है वो पाकिस्तान का दोबारा वज़ीर आज़म बनने के काबिल नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो है वो अवाम बर्दाश्त नहीं कर रहे। अवाम दोबारा इमरान खान को ही वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं
और खावर मोनिका ने जो इंटरव्यू दिया उसके बाद तो खावर मोनिका साहब जो हैं वो खुद मेरे ख्याल से अब आज़ादाना नहीं घूम सकते। अपना मेरे ख्याल से उनको मुँह छुपाना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल 4.5 साल तो उनकी हैरत बिल्कुल नहीं जागी और किसी तरफ जाके उन्होंने ये बात नहीं की कि इमरान खान ने क्या किया, उनके घर आकर क्या कुछ किया। तो पहले तो वो बयान उन्होंने कहीं नहीं दिया, लेकिन अब जब उनकी गिरफ्तारी होती है और जो गालिबन उनका जो सीनियर सिविल जज हैं इब्रार अली खान साहब, उनकी अदालत में उनकी पेशी थी और उसके बाद उनको कुछ रिमांड में दिया जाता है कुछ 14 दिन के लिए, और जब वो गिरफ्तारी से वापस आते हैं तो उसके बाद आके वो इंटरव्यू देते हैं। यानी 4-4.5 साल उनको याद नहीं आया कि इमरान खान का क्या किरदार है, इमरान खान ने क्या किया। इमरान खान वज़ीर आज़म बने तब उन्होंने क्यों नहीं बताया कि इमरान खान जो है वो ठीक आदमी नहीं है। लेकिन जिस वक्त वो गिरफ्तारी से बाहर आते हैं और फिर आके वो इमरान खान के खिलाफ जो है शाहज़ेब खानज़ादा को इंटरव्यू देते हैं, और शाहज़ेब खानज़ादा साहब को भी दाद देनी चाहिए, क्योंकि किसी के घरेलू मामलात में मुदाखलत करना या फिर उनके हवाले से सवालात करना ये किसी को भी ज़ेब नहीं देता। तो शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने भी बहुत अजीबोगरीब किस्म के सवालात किए और खावर मोनिका साहब की भी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने हर अजीब सवाल का बड़े मुतमईन तरीके से जवाब दिया। तो ये उनकी उस वक़्त गैरत जो थी वो न जाने कहाँ थी पिछले 4-4.5 साल। लेकिन चलें, अगर हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कितने दुरुस्त आए ये तो अवाम ने बता ही दिया। और उल्टा जो है मोनिका साहब से सवाल शुरू हो गए और शाहज़ेब खानज़ादा साहब से सवाल शुरू हो गए कि इस किस्म के सवाल घरेलू ज़िंदगी के, निजी ज़िंदगी के किसी भी शख्स के क्या करना मुनासिब थे। तो इस वक्त जो है अब जो किताब आई है एक हाजरा नामी खातून ने जो लिखी है, तो अवाम जो है वो उनको भी मुनासिब जवाब जो हैं वो उनके दे देंगे। लिहाजा इस वक्त इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन हल्कों को ये समझ आना चाहिए कि अवाम जो है वो इस वक्त किसको वज़ीर आज़म देखना चाहती है, और इमरान खान जो है वो उनके दिलो दिमाग पे राज करता है। जहाँ पे भी छोटी सी कन्वेंशन होती है कोई PTI के कारकुनान की, वो कन्वेंशन जो है वो जलसे में बदल जाती है, लोग धड़ाधड़ वहाँ पे शामिल होते हैं। तो किसी भी लिहाज से अवाम जो है वो इमरान खान से पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो माइनस इमरान खान नहीं चाहते। तो ये सारी कोशिशें जो हैं वो सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि इमरान खान को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए और इमरान खान जो है वो अब इलेक्शन तक जो है वो जेल से बाहर ना आए। तो अब देखते हैं कि इसके बाद ये जो किताब मंजर आम पर आई है इमरान खान की शख्सियत के ऊपर, उनके किरदार के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं, जो कि हमें माजी में कभी नज़र नहीं आए। जितनी भी किरदार कुशी करने की कोशिश की गई, लेकिन अवाम जो है वो इमरान खान के साथ ही खड़े रहे। तो अब भी इसके नताइज जो हैं बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहे हैं इस किताब के मंजर आम पे आने के बाद भी। ये तो था आज का व्लॉग, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।